सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया। काफ़ी समय के बाद आज हम फिर से कहानियां शुरू करने जा रहे हैं। वो कहानियां जिसके लिए हमारे पास कई ऐसे सदस्यों का बार बार मैसेज आता रहा कि आप फिर से इन कहानियों को शुरू कीजिए जो आप ऑडियो के माध्यम से सुनाते थे। क्योंकि कोई सदस्य अपने घर में काम करते हुए ऑडियो को चला रहा था अपने बड़े म्यूजिक सिस्टम पे, कोई कार में चलते हुए सुन रहा था, किसी को स्ट्रेस हो रहा था वो तब इस कहानियों को सुन रहा था। तो मेरे पास ऐसे कई सदस्यों का मैसेज आ रहा था और माफ़ कीजिएगा मैं बहुत बिजी चल रहा था, इस वजह से इन कहानियों को हम ऑडियो में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। पर अब हमारी ज़रूरत अलग है, आप सबकी भी ज़रूरत है। व्हाट्सएप जो हमारे साथ में कर रहा है उसको बनाए रखने के लिए और इस परिवार को चलाए रखने के लिए हमने आपसे दो रिक्वेस्ट की हैं। एक रुपया हर महीने का और 12 रुपये हो जाता है ये साल का। तो दिसंबर 2025 तक एक छोटी सी सपोर्ट, और एक छोटी सी सपोर्ट मात्र 10-20 MB की कि ये कहानी जो है आपको YouTube लिंक के माध्यम से शेयर की जाएगी। बस इस कहानी को रोज सुनिएगा, उसे चलाइएगा ताकि वहाँ पर हम YouTube से जैसे मोनेटाइज करके जो अमाउंट आता है, ताकि हम इस परिवार को चलाने के लिए हमें जो धनराशि की ज़रूरत है वो हम यहीं से पूरी कर लें। तो बस 1 रुपया और एक कहानी हर रोज़ सुनते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। बट कहानी से पहले हमने ये ग्रुप क्यों शुरू किया था? ऐसे भी हमारे पास कई बार मैसेज आते रहते हैं कि ये ग्रुप शुरू करने का क्या रीज़न, क्या मिलता है आपको रोज़ एक कहानी भेजने से, एक जानकारी भेजने से। तो दोस्तों हम बचपन से लेकर आज तक सिर्फ कहानियों से ही सीखते आए हैं। बचपन में हम ज़्यादा क्यों सीखते थे? क्योंकि हर एक चीज़ में एक कहानी होती थी। अब क्या है, हम फॉर्मूलाज के पीछे लग गए हैं, हम इस चीज़ के पीछे लग गए हैं कि इसके अंदर हमारा फ़ायदा कितना है। नहीं, आपको ज़िंदगी अगर समझनी है, ज़िंदगी खुशी से जीनी है, तो आपको ये समझना होगा कि फ़ायदा कहाँ पर, क्यों और कैसे है। इसलिए हम हमेशा कहानियों के पीछे जाते हैं। और देखिए हर चीज़ जो भी आदमी करता है उसके पीछे पहले उसका खुद का कारण होता है। अब आप सोचिए, हर रोज़ मैं आपको जो कहानियाँ भेजता हूँ, क्या मैं पहले खुद नहीं ढूंढता, उनको देखता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उनको ठीक करता हूँ। अगर कुछ उसके अंदर चीज़ों की ज़रूरत होती है ठीक करने की, वो अलग कहानियाँ हैं, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि इसमें ठीक करने की क्या ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ जब हम कहानियों से सीखते हैं तो ये भी चीज़ समझने की होती है कि अगर आप में से किसी ने मेमोरी को ट्यून करने का, मेमोरी को एनहेंस करने का कभी कोई कोर्स किया है, तो हमेशा बताया जाता है कि हमारी जो मेमोरी है वो पिक्चर्स में चीज़ों को याद करती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं तो उसकी एक स्टोरी पिक्चर्स के माध्यम से देखिए, अपने दिमाग में चलाते हुए देखिए, आप हर एक चीज़ याद रखना शुरू कर देंगे। तो इसलिए कहानियाँ सुनिए, कहानियाँ पढ़िए, जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहिए। आज की कहानी का शीर्षक है चिड़िया का घोंसला। सर्दियां आने को थी और चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वह उठी और पास के ही खेत से चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वह इसी काम में लगी और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी में ही सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया उसी अपने पुराने घोंसले में सो गई। अगली सुबह उठते ही वह अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वहां पहुंची उसने आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आई, वह मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की। एक बार फिर एक नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं?
शिकायत करते हैं, दुनिया से जाकर इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जाने क्या क्या करते हैं। अगर हम बड़े हैं तो अपने बच्चों पर निकालते हैं, अगर हम बच्चे हैं तो कहीं किसी चीज को तोड़ फोड़ पे निकालते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो हॉर्न पे निकालते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है। घोंसला उजड़ जाने के बाद वो अगर चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने की सोच में लगा देती, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हम न्याय पाने का प्रयास तो जरूर करें, पर साथ ही ये ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उस शिकायत में न गवा दें। ऐसा करना हमें हमारे ओरिजिनल लॉस से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में वापस लग जाइए, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है और इसे बेकार की चीजों में गंवाना नहीं चाहिए। ये हमारी कहानी आज की पूरी हो चुकी है, बट हम अपने शब्दों में भी आपसे कहानी के सार के ऊपर बात जरूर करते हैं। अभी हमने आपके लिए 4 ऑडियोज भेजी थी कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप उन चीजों को कैसे ढूंढें जिससे कि आप खुशी को प्राप्त कर सकें, अपने अंदर की उस खुशी को वापस पा सकें। अब ये खुशी क्या होती है? क्या वो समय याद है जब आप पेट पकड़ के हंसे, पेट में इतना दर्द हो गया बट हंसी नहीं रुक रही थी? क्या वो समय याद है जब आप हंसते थे तो मुंह दुखने लग जाता था, अरे यार बस करो, मैं बहुत हंस लिया आज? ऐसा हंसे हुए आपको कितना समय हो गया है? तो हम ये चाहते हैं कि एक आपकी जिंदगी में खुशियां वापस आए और हमेशा बनी रहें, आपके अंदर एक वो खुशी हमेशा समाई रहे और हमेशा बहती रहे और इसकी खुशबू दूसरों तक भी पहुंचती रहे, क्योंकि आप अपने साथ हमेशा जो भी रखेंगे वही दूसरों को बांटेंगे। तो अगर इस समय पर आप लोगों को कड़वाहट बांट रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपके अंदर कड़वाहट है तो उसे बदल डालिए। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा बट यस, कोशिश कीजिए। अपनी एनर्जी को अपनी जिंदगी को बेहतर करने में लगाइए। आपकी जिंदगी बेहतर होगी, आपके आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, उन लोगों की जिंदगी बेहतर होगी तो उनके आसपास जिनकी जिंदगी है वो बेहतर होगी। एक समाज का निर्माण जबरदस्त होगा और उस समाज में रहते हुए आपकी जिंदगी जबरदस्त होगी। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। इसके ऊपर भी हम कभी बात जरूर करेंगे कि आपने जो किया वही लौट के आप तक कैसे वापस आता है। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, कभी हम बात करेंगे। बट आज से ही कोशिश शुरू कर दीजिए। आज से आपने खुद को एक वचन देना है कि कल को कभी भी कुछ भी मेरे साथ कोई गलत कर दिया, बुरा कर दिया, तो पहले मैं उसे ठीक करने में लगाऊंगा। उसके बारे में ज्यादा सोचूंगा नहीं, उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगा, बल्कि उसे ठीक करने में लगाऊंगा। अपनी पावर का सही जगह इस्तेमाल करूंगा। तो देखना, जिंदगी आपकी बेहतर होगी, किसी और की नहीं। और हमेशा याद रखना, कर्म का फल अवश्य मिलता है। आपके साथ जो बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा जरूर होगा। आपके सामने नहीं हो रहा, आपको नहीं पता लगा, बट होगा जरूर। और यस, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब के अंदर राजनीति बहुत होती है। उसे कहा जाता है नौकरी। नौकरी तो गई नौकरी, घर जाके बैठ जाओ भैया। तो अपने काम को अपने सीनियर्स तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा करते रहना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बट कभी किसी के अहम से मत लड़ना। आपको आपके काम करने का पैसा मिल रहा है, बट यस, आपको अपनी समझदारी भी रखनी है कि वो काम के बारे में जानकारी की या आपने किया है औरों तक, आपके सीनियर्स तक, सीनियर के सीनियर्स तक पहुंचते रहे। इसलिए अपने जो साथ के लोग हैं उनको हमेशा दिखाते रहो, देखो मैंने ये काम किया, देखो मैंने ऐसा कर दिया।
इसको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना नहीं कहेंगे, बट जहां पर कुछ ऐसी जरूरत हो तो जरूर कीजिएगा। इसलिए आज के बाद ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने में लगे रहिए। बट साथ ही साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए न्याय के लिए भी व्यवस्था करने की शुरुआत हमेशा आपको ही करनी पड़ेगी, बट उसके पीछे पूरी एनर्जी मत खर्च कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। जल्द ही अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम हर रोज ये कहानी ऑडियो के माध्यम से भी आपके लिए लेके आते रहें। बाय।